Hello, friends. Welcome in 360 डिग्री काउंसलिंग। हम 360 डिग्री काउंसलिंग में ऐसे ही कुछ टॉपिक पर आपसे चर्चा करते हैं जो केस हमारे पास में आते हैं। आजकल हमारे पास में अभी इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो आते हैं आफ्टर मैरिज। तो में आफ्टर मैरिज डाइवोर्स की स्थिति भी आ जाती है एंड मेल एंड फीमेल दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, न अपनी आदतों से एक दूसरे को वो संतुष्ट है। और अगर वो कुछ दिन जीवन चलाते भी हैं तो वो कंप्रोमाइज़ वाला उनके अंदर आ जाता है और फिर एक डोमिनेट कर जाता है और पार्टीशन हो जाता है। और दोनों ही मेल एंड फीमेल, लड़का और लड़की दोनों ही जो है वो मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल इस तरह के जो है वो केसेस हमारे पास में काउंसलिंग के लिए काफ़ी आते हैं। कारण बहुत सारे होते हैं। कारण, सबसे बड़ा कारण तो है हैबिट एंड हैबिटेट। लड़की का परिवार लड़की किसी और परिवेश से आती है, लड़का किसी और परिवेश से आता है, ये पहला कारण है। तो एडजस्टमेंट नहीं होता, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, कंप्रोमाइज़ करने की आदत कम है। और ये उनमें ज़्यादा होता है जो केपेबल है। लड़का भी जॉब में है, लड़की भी जॉब में है, दोनों ही केपेबल है, या फिर एक की फैमिली बहुत केपेबल है, उसको बहुत सपोर्ट करती है, तो भी इस तरह की समस्या का जन्म होता है। दूसरा जो कारण है वो आज का कारण है, आज के जो मैं देख रहा हूँ, आज मेल और फीमेल, लड़की और लड़की के बीच जो पार्टीशन का कारण है वो है ऊंचे सपने, बड़े ड्रीम। लड़की के ड्रीम शादी करने के बाद कुछ और होते हैं, लड़के के ड्रीम शादी करने के बाद कुछ और होते हैं। जो ड्रीम उन्होंने फिल्मों को देख के बनाए होते हैं, क्योंकि फिल्मों में जो होता है वो हकीकत में तो होता नहीं है, वो रियल लाइफ में भी वही चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा कारण होता है उनका सेक्स का सेटिस्फेक्शन। वो लेवल भी वो फिल्मों को देखकर, उस तरह के सब चीज़ों को देखकर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती है। और जब वो रियलिटी में नहीं होते हैं तो ये भी एक पार्टीशन का कारण होता है जो हमारे पास आते हैं। तीसरा कारण होता है जब वो शेयरिंग चालू करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पास्ट में अगर लड़के की कोई लड़की फ्रेंड होती है तो उसके बारे में चर्चा करता है, और लड़की का कोई लड़का फ्रेंड होता है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। बस यहीं से दोनों में डिफरेंस चालू हो जाता है। और व्हाट्सएप के ज़माने में वो अब भी अपने पुराने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनके मैसेज को एड्रेस करते हैं डेफिनेटली। तो दोनों में से किसी न किसी को हर्ट कर जाता है और ये भी एक पार्टीशन का कारण होता है। पार्टीशन का एक कारण होता है घर के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, सीनियर सिटीजन हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, तो जो लड़की जिस परिवेश से आती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो घर में जब वो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो घर के कानून कायदे, भारतीय परिवेश में रहना, उन सब चीज़ों को करना, उनको बिल्कुल फ्रीडम चाहिए होती है, और इस फ्रीडम के कारण भी पार्टीशन हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। बहुत से ऐसे भी केसेस आए जिसके अंदर शादी से पहले की कुछ चीज़ें जो छुपाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लड़का ने अपनी शादी से पहले सैलरी बताई होती है 1 लाख पर मंथ, लेकिन शादी के बाद में जब मालूम चलता है लड़की को कि तो 20,000 रुपये पर मंथ है, तो उसके सपने पूरे नहीं हो सकते। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लड़के ने बताया होता है कि, या लड़की ने बताया होता है ऐसा ऐसा ऐसा। तो बहुत सारे कारण हैं। अब इन समस्याओं का समाधान की तरफ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके हम बात करेंगे। एक केस स्टडी आज लेते हैं। लड़की का जो प्रॉपर नाम है वो तो नहीं बता सकते, पर नाम मैं मोनिका देता हूँ। मोनिका की शादी राहुल से हुई। मोनिका का परिवार भी बड़ा अच्छा था, राहुल का परिवार भी बहुत अच्छा था। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मोनिका अपने घर पर आ गई, और राहुल जो था उसकी जो जॉब थी उसने ट्रांसफ़र लेके दूसरी सिटी में चला गया, और लगभग 2 महीने से वो अलग अलग रह रहे हैं। दोनों के बीच कन्वर्सेशन भी लगभग न के बराबर हो गया।
और दोनों ही बड़ी पैनिक सिचुएशन में थी। हालांकि दोनों के बीच कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं थी। जब मेरे पास मोनिका के परिवार वाले काउंसलिंग के लिए आए तो समस्या केवल एक निकल के आई कि शादी के बाद उन्होंने प्लान किया था कि घूमने के लिए हनीमून में हम बाहर जाएंगे इंडिया से, और वो राहुल फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि राहुल की जो जॉब थी वो इस तरह की थी कि उसी के बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया और उसको बड़ी सिटी में जाना पड़ा, बेंगलोर में, और वो कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। उन्हीं दिनों के अंदर मोनिका के जो पुराने फ्रेंड थे, क्योंकि मोनिका यहीं पर थी उसके ससुराल में, तो मोनिका के कुछ पुराने फ्रेंड थे, उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मोनिका ने राहुल के साथ शेयर किए। तो राहुल के मन में भी ये बातें, हालांकि दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा था, और इन छोटी छोटी बातों के ऊपर दोनों रूठ के अपने अपने घर पर जाके बैठ गए थे। समस्या इतनी थी। जब मेरे पास मोनिका के परिवार वाले आए और मुझे ये मालूम चला कि ये समस्याएं तो बहुत कॉमन सी है, तो मैंने मोनिका को तैयार किया इस बात के लिए कि वो राहुल को केवल कल गुड मॉर्निंग का एक मैसेज भेजेगी, जो बंद था 3 महीने से बातचीत। और मैंने मोनिका को तैयार किया कि हो सकता है 2 दिन जवाब नहीं आएगा, लेकिन तीसरे दिन जवाब जरूर आएगा। मोनिका ने पहले दिन भी एक अच्छा पॉजिटिव गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मुझे भी थोड़ी निराशा हुई, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ के राहुल का भी वहाँ से गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया। तो पहली बात मुझे समझ में आई कि किसी भी रिश्ते को अंदर बर्फ को पिघलाना बहुत ज़रूरी है, और वो दोनों में से किसी एक को शुरुआत करनी पड़ेगी। सेपरेट होने के बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात यहाँ से चालू हो गई। हालांकि दोनों के परिवार वाले इस बात पे भी पहुंच गए थे कि अगर तलाक भी लेना पड़े, पर राहुल वॉज नॉट क्वाइट कैपेबल। उसको वकील ने समझा दिया था कि 1 करोड़ रुपए अगर आपकी जेब में हो या 50 लाख रुपए आपकी जेब में हो तो तलाक लेने की आप सोचना। और राहुल डिसाइड कर चुका था कि इतना मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, ना मेरा परिवार इतना सक्षम है। तो बात मैं कह रहा था कि इससे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइस का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें से दोनों में से किसी एक को तो कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, जीवन एक दूसरे को समझने का है। हमने राहुल को भी समझाया, क्योंकि इसके बाद राहुल भी हमारे पास आया, दोनों से हमने बातचीत की। दोनों अभी भी अलग अलग थे, लेकिन दोनों के साथ शेयरिंग चालू हो गई थी और एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। तो हमें एक बात समझ में आई कि जब एक दूसरे की आदतों को जो रियल में एक दूसरे से जो बात करते हैं, तब भी आगे बढ़ा जा सकता है रिश्तों के अंदर। और तीसरी बात, हमने राहुल से कहा था कि जो भी कुछ उसने झूठे वादे किए या जो भी, उसको एक्सेप्ट कर ले कि ये मैंने गलती से बोल दिया। मोनिका से भी हमने कहा कि जो भी कुछ आपने कहा है इसको बैठ के कर लीजिए, और कम से कम दोनों ही एक दूसरे के जो परिवार के बड़े सदस्य थे उनको हाय हेलो करना चालू करिए। ये किस्सा सिलसिला लगभग 1 महीने तक चला, लेकिन उसके बाद स्थिति ये थी कि राहुल जब भी अपने गांव में आता, मतलब शहर में आता बेंगलोर से, वो और मोनिका दोनों साथ में डिनर जाने लगे, दोनों साथ में लंच के लिए भी जाने लगे, दोनों ने वीकेंड भी जब भी वो आया पास साथ में गुजारे। एंड में एक और कारण मुझे समझ में आया, वो ये था कि उनकी दोनों की फैमिली ने भी दोनों को कोऑपरेट किया। क्योंकि कई बार जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर मोनिका के फैमिली मेंबर्स मोनिका को डाइवोर्स के लिए प्रेरित करते तो शायद ये डाइवोर्स ही हो जाता, पर उसके जो बड़े लोग समझदार थे उन्होंने ये समझाया कि नहीं, राहुल जो है वो अच्छा लड़का है और परिवार भी बहुत अच्छा है, हमने देख के किया। दोनों के परिवार में ने भी सपोर्ट किया। तो एक और चीज़ मुझे समझ में आई कि जब लड़का और लड़की दोनों के परिवार भी सपोर्ट करते हैं तो भी डाइवोर्स की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। तो ऐसी राहुल और मोनिका जैसी समस्याएं बहुत सारे लोगों के साथ में हो सकती है। तो उन समस्याओं को हटाने के लिए, जीवन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है काउंसलर की। जब मेरे पास आए तो उनकी ये समस्या का, इसे आप कहीं भी जहाँ भी आप है, काउंसलर से राय जरूर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ
कि दो लोगों के बीच अगर होता है तो तीसरे की एंट्री बहुत ज़रूरत होती है, और आज की दुनिया में वो तीसरा सबसे जो पावरफुल और सबसे जो ज़्यादा सक्षम है वो आपके परिवार के सदस्य से भी ज़्यादा वो एक न्यूट्रल काउंसलर है, क्योंकि उसका दोनों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो राहुल और मोनिका आज दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत हैप्पी उनकी लाइफ है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ चुके हैं जीवन के अंदर। आपके पास भी अगर किसी तरह की इस तरह की समस्या हो तो मैंने जो आपको तरीके दिए उनसे सुलझाने की आप कोशिश करिए, काउंसलर की राय ले सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड केस स्टडी। इफ़ यू लाइक दिस तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।